नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां जल जीवन मिशन की पाइप चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। चोरी की 50 पाइप व डीसीएम सहित 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर शीतला प्रसाद पांडे के प्रदर्शन में थानाध्यक्ष रायपुरा शैलेंद्र चंद्र पांडे के मार्गदर्शन में थाना रायपुरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जल मिशन की पाइप चोरी की घटना का सफल आरोहण करते हुए 2 अभियुक्तों को एक डीसीएम वाहन व चोरी की पाइप के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाए जा रहे हर घर जल योजना अंतर्गत किए जा रहे राजकीय कार्य में कार्यदायी संस्था के सामानों की चोरी कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अवरोध उत्पन्न करने की शिकायत पूर्व से ही प्राप्त हो रही थी कि परियोजना से संबंधित कुछ कर्मचारी बाह्य लोगों से मिली भगत कर परियोजना से संबंधित सामान चोरी कराकर परियोजना के समय से पूरा होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। एक सतर्क नागरिक ने पुलिस को सूचना दी कि शायद जल मिशन योजना के संबंधित पाइप को ले जा रहा है। इस सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना रायपुरा पुलिस को वाहनों की सघन चेकिंग चलाकर उक्त डीसीएम में लदे पाइप के संबंध में संपूर्ण जानकारी किए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। उक्त के क्रम में रायपुरा पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग के दौरान बोड़ी पुखरी चौराहे पर एक डीसीएम जिसमें जल मिशन के 50 पाइप लदी थी और कब्जे पर पुलिस लेकर गाड़ी चालक व उसके सहायक से पूछताछ किया गया तो ये पाइप ग्राम देवदा व ग्राम अरवारा के किनारे नेशनल हाईवे से चोरी किए गए थे। आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 11 टीवी से दिनेश सिंह कुशवाहा की खास कवरेज। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय सरकार की एक फ्लैगशिप परियोजना है नमामि गंगे, जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र के लिए उसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हर घर नल पहुंचाने का इसका उद्देश्य है और ये पानी की कमी से पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्र है। हमारा जनपद भी उसी में आता है। तो इसमें काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की गोपनीय सूचना प्राप्त हो रही थी कि इसमें इस स्कीम में जो उपकरण यूज़ हो रहे हैं, खासकर जो पाइप्स मेटल के यूज़ होते हैं, उनकी चोरी की जा रही है। तो इसमें हम काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे इस तरह के गैंग की खोज में, और 26 तारीख को एक सतर्क नागरिक की बहुत सटीक सूचना पे कि शायद इस तरह की पाइप्स चोरी हुई हैं और किसी ट्रक में लद के गई हैं, एसओ रायपुरा ने तत्काल उसका संज्ञान लिया और अपनी टीम को बहुत अच्छे से बिछा के रात में ट्रक्स की रोक के प्रभावी चेकिंग शुरू की, जितने भी एस्केप रूट्स से उनसे, और वो सफल हुए एक डीसीएम को खोजने में, जिसमें लगभग 50 पाइप लदी थी, जो कि 2 गांव ग्राम देवबंधा और ग्राम अरवारा के किनारे नेशनल हाईवे से चोरी की गई थी और वो रायपुर और मऊ के प्रोजेक्ट्स में उपयोग करने के लिए सैंक्शन थी। तो इस डीसीएम को भी 207 MV एक्ट में सीज कर लिया गया है और फिर इस परियोजना में जो कार्यरत हैं श्री अशोक कुमार, उनसे तहरीर प्राप्त कर इसमें चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्त इसमें जो डीसीएम में पाए गए थे इस माल के साथ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम माननीय न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि हमें कम से कम 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया जाए, जिसमें गहनता से पूछताछ की जाए और हम ये खुलासा करने का प्रयास करेंगे कि इस परियोजना में जो कुछ कार्यरत हैं, कुछ प्राइवेट ठेकेदार एवं अन्य लोग, यदि उनकी कोई भूमिका है इस प्रकार नियमित रूप से इस सामान की चोरी करेंगे। क्या लगता है मैम, अभी और लोग इस गैंग में शामिल हैं? जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अन्य जनपदों में भी इस तरह की चोरियां हुई हैं और ये बहुत एक सिस्टमैटिक प्रयास लगता है, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है ये पंजाब से और दिल्ली से हैं। तो इतनी दूर से यदि कोई आ रहा है इस प्रकार करने के लिए, तो वो किसी सूचना के आधार पे ही यहाँ आ रहा है। तो इन पूरी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा करने का हम जल्दी प्रयास करेंगे। 11 इंडिया टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम खबरों के साथ।